जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड के बारे में जितना भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में और बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सा बच्चा क्या होता है ना कंफ्यूज करके गलती करता है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉमिस है कि आज के बाद आप त्रिज्यखंड में कभी भी एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक ना। चलिए समझते हैं, बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, बाकी हम इसके बाद आप लोग को बताएंगे कि और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है और आपको बार बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। यहाँ पर कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण थीटा है। कहने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा बात समझिएगा। एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, हो गया, एक वृत्त है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। इसका आपको क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का मतलब क्या हुआ कि त्रिज्या का खंड होता है, क्या होता है, त्रिज्या का खंड। जैसे मान लीजिए कि एक त्रिज्या ये वाला हो गया और एक त्रिज्या क्या हो गया, एक त्रिज्या आपको इधर हो गया, इसलिए कहा त्रिज्यखंड। नाम से पता चला त्रिज्यखंड। त्रिज्य, त्रिज्य मतलब त्रिज्या का जो खंड है, खंड मतलब टुकड़ा होता है। देख रहे हैं कि एक त्रिज्या ई वाला हो गया और एक त्रिज्या ई हो गया। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। इससे आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। एक पहला पूछेगा कि ये जो त्रिज्यखंड है ना, ये जो त्रिज्यखंड है ये वाला, तो इसका क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप। परिमाप मतलब ये सभी के कोण को, ए वाला हो गया, इसको, इसको और इसको, तीनों के क्या करना है, परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछता है चाप की लंबाई। चाप किसको बोलते हैं, बात और समझिएगा। चाप हमेशा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ये बाहर वाला इलाका, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, ठीक ना। अगर इस चाप में ई त्रिज्या और ई त्रिज्या आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा, परिमाप। क्या बनेगा, परिमाप बोलेंगे, परिमाप। परिमाप कहता है कि जितना बाहर इलाका है, तो एक क्या हो गया, एक ई वाला आर हो गया और आर हो गया, तो आर आर कितना हो गया, 2r प्लस ये आपको चाप की लंबाई, ये आपको क्या है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। कहने का मतलब क्या हुआ, ये सुनिए, ये तो आपको आर हो गया, ये भी आर हो गया, तो ये दोनों को जोड़ेंगे और साथ में इसको जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके देखिएगा ब्लैक कलर से, यहां से लेके इधर और साथ में ए वाला, तीनों को अगर जोड़ देंगे तो इसको बोलेंगे परिमाप। परिमाप में क्या क्या आ जाता है, एक चाप आ जाएगा और एक ई आर आ जाएगा, ई आर आ जाएगा, तो आर आर कितना हो गया, 2r हो गया। और ई चाप की लंबाई मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ना कुछ लंबाई होगा, है ना, तो इसको तीनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, परिमाप मिलेगा। लेकिन चाप की लंबाई को हमेशा यहाँ से लेके यहाँ तक कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे, चाप की लंबाई। अब ये आता है चाप का, इसका जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या हुआ कि अंदर वाला इलाका। जैसे मान लीजिए, देखिएगा तीनों यहाँ पर समझा देते हैं। क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या हुआ, अंदर वाला इलाका, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, ठीक ना। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं और आपको दिमाग का जितना भी डाउट है वो आज यहाँ पर खत्म हो जाएगा, प्रॉमिस है, ठीक ना। अब हम लोग सब चलते हैं, पहले इस क्वेश्चन को जवाब देंगे, उसके बाद हम लोग चलते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग इसको मिटाते हैं, ठीक ना, और एक एक करके आप लोग के समझाएंगे। देखिए यहाँ पर तो हमको पूछा है, क्या पूछा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग पहले 2 चीज सीखेंगे। देखिएगा यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है। एक टाइप क्या कहता है, एक पूछेगा त्रिज्यखंड के चाप के लंबाई, चाप के लंबाई, या खाली आपको पूछ देगा संगल चाप के लंबाई, ठीक है। कहीं भी अगर चाप के लंबाई पूछेगा तो चाप के लंबाई को हम एल से सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं, एल से, ठीक ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कहने के, देखिए देखिए इसका फिगर हम लोग यहाँ देखते हैं।
एक मिनट। मान लीजिए कि ये आपको क्या है, ये आपको आर हो गया, ठीक, और एक इधर आर हो गया, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर इसका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कितना दिया है, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ये भी क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से लेके ये आपको मान लीजिए ए हो गया और ये आपको हो गया बी हो गया, ठीक ना। ए से बी के बीच की जो दूरी है इसी को क्या बोलेंगे, चाप की लंबाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चाप की लंबाई। ये आपको क्या हो गया, चाप हो गया, चाप की लंबाई। आज के बाद कभी भी आपको भूलना नहीं है, ठीक ना, समझिए। तो जब चाप की लंबाई कह रहा है और आपको पता है, आपको पता है कि अगर पूरा की लंबाई निकालेंगे, पूरा वृत्त की लंबाई निकालेंगे तो उसका क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, जिसको हम वृत्त के परिधि भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुनिए। पहले आप देखिएगा, पहले यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, क्या बन रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर थीटा बन रहा है। थीटा का मतलब कोण, तो कोण यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 60 डिग्री, कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमको अगर पूरा निकालना रहता है पूरा, तो उसको हम वृत्त के परिधि बोलते हैं, जिसको हम 2 पाई आर लिखते हैं, ठीक। लेकिन हमको यहाँ पर पूरा नहीं निकालना है, हमको कुछ न कुछ यहाँ पर एक कोण को निकालना है। तो कोण कहाँ है, देख लीजिए, हमको कोण क्या है, यहाँ पर, यहाँ ये 60 डिग्री है, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने गुने पूरा क्या बोलते हैं, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर। देखिए थीटा बटा 360 क्यों किया, कि थीटा हमको दिया हुआ है कि हमको सिर्फ 60 डिग्री के चाहिए, कितना में जी, कितना में से, तो टोटल 360 में से, तो बटा में कितना हो गया, 360। और आप जानते हैं कि पूरा वृत्त के परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है, तो गुना में कर दिए 2 पाई आर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए थीटा कितना दिया है, थीटा दे दिया 60 डिग्री, 60 हो गया, बटा में कितना है, 360 डिग्री, गुना यहाँ पे कितना 2 है, पाई के मान कितना होता है, 22/7 होता है, और आर दिया है, आर कितना दिया है जी, 6 दिया है, तो यहाँ पर 6 हो गया। अब आप काटछाट कर लीजिए, देख लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 छक 36 कट गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कहा गया, ये 6 नीचे है और ये 6 ऊपर है, ठीक ना, ये कट गया, कट गया। अब यहाँ पे कितना आ गया, देखिए 22 दूना के 44, बटा में कितना हो गया 7। अब 7 से भाग दे दीजिए 44 में, तो कितना हो गया, देखिए 7 7 49 नहीं हो गया, 7 छक 42, 42 हो गया, 4 4 यहाँ पर क्या हो गया, 4 4 में से 44 से 42 गया, 2 बचेगा, 4 4 कट गया, ठीक ना। अब देखिए पॉइंट उठाइए, तो 0 हो गया, तो कितना हो गया, 7 दूना के 14 हो गया, तो 10 में 4 गया तो 6 बचेगा, कट गया। फिर देखिए फिर 0 बिठाइए, तो 8 7 56, 9 7 63, बेसी हो जा रहा है, तो 8 7 56 हो गया ना, तो 10 में 6 गया तो 4 बचेगा, और यहाँ कितना बच गया, कटकुट हो गया। तो फिर आप 0 लीजिएगा, 0 लीजिए फिर से, तो कितना हो गया, यहाँ पर देख लीजिए 0 लेंगे तो फिर हो जाएगा कितना, 7 छक 42, और कितना हो गया, 7 छक 42, 7 बचे 35 हो गया, तो 35 हो गया। तो देख 10 में से 5 गया, 5 बच गया, फिर ही कट गया, ठीक ना। तो फिर 5 लिखेंगे, तो फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो कितना हो गया, 8 7 56, बेसी हो गया, 7 7 49, 7 7 49 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कट के कितना आ गया, 1 आ गया ना। तो फिर अगर पॉइंट लीजिएगा तो इसी प्रकार से आपको बढ़ेगा, लेकिन हमको बस पॉइंट से, पॉइंट के बाद 2 अंक ले लीजिए आप, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि 7 से भाग देने पर कितना आ गया, 6.28 आ जा रहा है, ठीक ना। हम आगे नहीं लेंगे, बस इतना ही लेकर चलेंगे। तो हमको निकालना चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई हमेशा क्या होता है, हमेशा सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर होगा, ठीक ना, अगर मीटर देगा तो मीटर होगा। ये आपको आंसर हो गया चाप के लंबाई के, ठीक ना। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, त्रिज्यखंड के परिमाप क्या निकालते हैं, त्रिज्यखंड का परिमाप, परिमाप समझिएगा। परिमाप कहने का मतलब आपको पता चलना चाहिए बाबू, कि अगर मान लीजिए कि ये आपको वृत्त है, ये आपको वृत्त है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपको त्रिज्या हो गया आर, और ये भी कितना हो गया, आर हो गया, हो गया।
और हमको परिमाप पूछ रहा है। हमको क्या पूछ रहा है? परिमाप। परिमाप कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके ए वाला और ए वाला और यहाँ से लेके टोटल, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। इसको बोलेंगे परिमाप। परिमाप बोलते हैं, ठीक ना। ये पूरा इलाका के पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको ओ मान लीजिए, ये आपको ए मान लीजिए, ये आपको बी मान लीजिए। तो जो ओ ए बी है उसको क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ओ ए बी। ओ ए बी, ओ ए बी पूरा कितना है? पूरा आपको परिमाप है। और चाप की लंबाई क्या है? चाप की लंबाई ए से बी तक, ए से बी तक, ठीक ना। अब देखिए, अब हमको परिमाप चाहिए। परिमाप चाहिए तो अभी आप लोग देखें जी कि अगर हमको परिमाप चाहिए तो यहाँ पे क्या है? पहले ई आर हो गया, ई आर, तो आर आर कितना हो गया? 2r हो गया, प्लस प्लस हो गया। अब इसका चाप की लंबाई, इसका चाप के लंबाई क्या है? यहाँ से देखिए ना, ए से बी तक क्या है? चाप की लंबाई है, तो यहाँ पे लिख देंगे चाप के लंबाई, चाप के लंबाई, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, लंबाई आप देख रहे हैं कि 2r हो गया, तो 2r हो गया, ठीक। r का वैल्यू कितना है जी? r का वैल्यू यहाँ पर 6 है, प्लस आप देख रहे हैं कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। कितना यहाँ पर निकाल लिए हैं कि आपको कितना आ गया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको आ गया 6.28 आ गया। कितना आ गया? 6.28। अगर आपको नहीं पता है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं, अगर आपको निकालना है तो क्या कीजिए? चाप के लंबाई के फॉर्मूला बैठा दीजिएगा, थीटा बटा 360 गुने 2πr, ठीक ना। और यहाँ पर आप लोग सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हम चाप की लंबाई ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखिए 6 दूना के 12 हो गया, प्लस 6.28 हो गया। तो देखिए 12 6 कितना हो गया? 18 हो गया। पॉइंट कितना हो गया? 28 हो गया। और टोटल हमको लंबाई निकालना है, मतलब मान लीजिए परिमाप निकालना है, तो ओ ए बी क्या है? आपको सेंटीमीटर में है। क्या होगा? सेंटीमीटर में, इसलिए इसका यूनिट क्या हो गया? सेंटीमीटर में। एक पूछता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल कहने के मतलब क्या हुआ बाबू, इसको भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए कि आपको क्या है, यहाँ पर देखिए ये आपको थीटा है, ठीक ना। ये भी आपको क्या है? थीटा था, ठीक है ना। अब देखिए ये आपको क्या है? ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, और यहाँ आपको ए मान लीजिए, ये आपको बी मान लीजिए, और ए हो गया, ठीक ना। हमसे पूछ रहा है कि जो त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड, ये जो त्रिज्यखंड है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ए वाला, इसका हमको निकालना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब उसका एरिया, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके पूरा आपको निकालना है। क्या निकालना है? इसको पूरा आपको एरिया निकालना है। और आप लोग जानते हैं कि पूरा वृत्त का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए हमको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और आप लोग जानते हैं कि पूरा कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। लेकिन हमको कुछ इलाका चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने वृत्त के टोटल एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक। थीटा क्यों? क्योंकि हमको थीटा सिर्फ निकालना है। कितना में? 360 में, इसलिए थीटा बटा 360 हो गया, गुने आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। थीटा कितना है जी? तो थीटा यहाँ पर 60 है, देख लीजिए 60 दिया हुआ है, 60 हो गया, बटा में 360 हो गया, गुना पाई के मान 22/7 हो गया। और आर कितना है जी? आर आप देख रहे हैं कि 6 है, तो 6 के 2 बार, 6 के 2 बार करना है। अब इसको काट छाट कीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 के पहाड़ा में 36, 6 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पर 6 से 6 यहाँ पर कट गया ना। तो यहाँ कितना आ गया? देखिए 6 से कट गया ना। अब देखिए 22 और 6 कितना हो गया? 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, और 6 दूना 12 में कितना हो गया? 13 हो गया। अब बटन में कितना है? 7। अब 7 से भाग देना है। कितना दिया है? 7 से भाग। जब 7 से भाग कितना देना है? 132 में, 132 में। तो 7 दूना के 14 बेसी हो जा रहा है, 7 कीजिए तो कितना हो गया? देख लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 आएगा ना, हाँ 6 आएगा, 13 में 7 गया, 6 बचेगा। और यहाँ कितना आ गया? 2 आ गया, तो 8 से 56 नहीं 963, तो 8 होने लगेगा, 8 से 56,
तो 12 में 6 हो गया, 6 बचेगा, कट कुट। और यहाँ कुछ नहीं आगे है तो पॉइंट बैठाइए तो 0 हो गया। तो 8 सते 56, तो कितना हो गया, 4 बच गया, है ना। 4 बच गया तो फिर 0 बैठाइए तो कितना हो गया, 8 5 4 कितना, 7 हो ना, 7 पचे 35, 7 6 42, 7 पचे 35, 35। तो देख रहे हैं कि हमको पॉइंट के बाद 2 अंक आ गया, ठीक ना। तो हम देख रहे हैं कि कितना आ गया, 18.85 आ गया, 85। और क्या है, इस क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मतलब सेंटीमीटर के स्क्वायर, क्या हो गया, स्क्वायर। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है और आपको यही 3 पूछता है, ठीक ना। और आगे चल के आपको ये पूछता भी है कि त्रिज्यखंड के लघु का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड के दीर्घ का क्षेत्रफल। अगर उसका वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और आपको नेक्स्ट दिन आपको वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।